प्रभुपाद की। परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की, वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगामयी यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, सामवेत भक्त वृंद की, कलयुग पावन तारण हरे कृष्ण महामंत्र की। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू शशि गुरु एंड शशि गौरांगा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। So we welcome everybody. Today attendance is coming weak. So we welcome everybody for the Friday Bhakti Vriksha program. Chapter 3 we are discussing. So चैप्टर 3 के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 8 श्लोक अभी तक हो चुके हैं और पिछले हफ्ते हमने योगा लैडर को भी थोड़ा सूक्ष्म में समझा था। आज 3.9 लेते हैं और साथ ही साथ बाद में योगा लैडर भी कवर करते रहेंगे, क्योंकि 10 से 16 के बीच में योगा लैडर में फिर डिस्कशन हो गए। तो विल टेक अप 3.9 टुडे। इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन श्लोक अगेन। सभी लोग मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकिम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हरे कृष्ण। बच्चे सब उधर है। प्रभु इसको लेंगे। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर।
यज्ञार्था कर्म कर्मणोऽन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र कोऽयं कर्म बन्धना लोकोऽयं कर्म बन्धन तं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय संगसमाचर मुक्तसंग समाचर यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र कोऽयं कर्मबन्धनः लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय असङ्गसमाचर मुक्तसंग समाचर यस चिल्ड्रन यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय संगसमाचर मुक्तसंग समाचर हरे कृष्णा यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया कर्मणा कर्म की अपेक्षा अन्यत्र अन्यथा लोक संसार अयम यह कर्म बंधन कर्म के कारण बंधन तत् उस अर्थम के लिए कर्म कर्म कौन्तेय हे कुंती पुत्र मुक्त संग संग फलाकांक्षा से मुक्त समाचर भली भांति आचरण करो। अनुवाद तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे बोलिए। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य पढ़िए प्रभु। Since one has to work even for the simple maintenance of the body, the prescribed duty for the particular social position and the quality are so made that purpose can be fulfilled. Yajna means that Lord Vishnu are sacrificial performance. All sacrificial performance also are meant for the satisfaction of Lord Vishnu. The Veda enjoin Yajno by Vishnu. In other words, the same purpose is served whether one performs prescribed yajna or directly serve Lord Vishnu Krishna consciousness. Is therefore performance of the yajna as it is prescribed. यज्ञ बोलो तो यज्ञ वो ज लिखते हैं। The Varna Sharma institution also aims at satisfying Lord Vishnu. Varna Sharma Acharveta Puritena Para Sunam Vishnu Adhyate 3.8.8. Therefore, one has to work for the satisfaction of Vishnu. Any other work done in this material world will be cause of bonding for both good and evil. We have their reaction, and any reaction binds the performance. Therefore, one has to work in Krishna consciousness to satisfy Krishna or Vishnu. And while performing such activities, one is in a liberated state. This is the great art of doing work, and in the beginning, this process requires very expert guidance. One should therefore act very diligently under the expert guidance of a devotee of Lord Krishna, or under the direct instruction of Lord Krishna himself, under whom Arjuna had the opportunity to work. Nothing should be performed
for sense gratification, but everything should be done for the satisfaction of Krishna. The practice will not only save one from the reaction of work, but also gradually elevate one to transcendental loving service of the Lord, which alone can raise one to kingdom of God. हरि ओम तत्सतोमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी अनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा coming month 15th onwards 16th America so 16th onwards so we'll have I'll put the date exactly Purushottam Mass will start, the Adhik Mass. So Adhik Mass is exactly like, Damodar Mass, 1 month, lamp offerings should go on at home. Instead of Damodar Ashtakam, we will have Chaurashtakam about Krishna and also Nandanashtakam. And daily we should read chapter 15 once, 20 shloks. So बच्चों को तो याद ही हो जाना चाहिए जब तक. You're all reading, right? So next full month is the pious month. So 15 to 15 जो आएगा. So उसके अंदर पुरुषोत्तम महीने में हर किसी को chapter 15 और ये चौराष्टकम. And while doing चौराष्टकम, you can show the lamp, ghee lamp to Krishna. That's really like, it has same, all the provisions which are applicable to Damodar month, more than that are applicable to this Adhik Mass. So it comes once in 3 years, so one should utilize this opportunity to purify oneself. In Shastras, these all things comes for our purification. And it's a month which is dedicated to Lord Vishnu, Krishna. And it is a month to match because, we have solar New Year coming, Vishu, which has gone on 15th, 14th and 15th, like we had Vishu, the Tamil New Year, which starts on the solar month. And then we have the lunar New Year, which starts on the Chaitra Masa, that is Ugadi, okay, or Holi. So when the lunar month and solar month do not match each other because of the number of days. So to match that number of days, this 1 month extra, because every year there is 10 days, which comes in extra. Like you see Islamic calendar, every year 10 days, they reduce. But in our case, 2 years it reduces, and the 3rd year it just adds 1 more month. So in that way, we come 20 days before all our festivals, comes 10 days before, 10 days before, and then jumps back to 30 days, 20 days again afterwards. So, 30 days. So this way, this month is added to correlate the movement of both sun as well as the moon. So it was called as Mal Maas. Mal Maas का अर्थ होता है कि जिसमें means like गंदगी, Mal is गंदगी. So गंदा मास है, इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहिए. So the mass went to Krishna. Nobody wants to do anything in this month. So you have come, Lena. So he says, you don't worry. From today onwards, I will name you as Purushottam Mas. This extra month personification, I will name you as Purushottam Mas, and you are my. So you become my one of the servitors. So like Tulsi Maharani, like we have Ekadashi, who is always, Krishna's servitor. Similarly, Adhik Maas became the important servitor of Lord Krishna. So
it became altogether popular because it is associated with Krishna. And it just got associated with Krishna, it became much more important and much more pious. So everybody started doing that pious activity for our own purification. So, how just by just getting associated with Vishnu and how just getting associated with Krishna, how one, becomes purified. Nobody used to touch that month. The moment Malmas बोलते ही अरे कुछ नहीं करना है, मलमास आ गया, कुछ नहीं करना है, शादी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. ओके, सारे आप भौतिक जगत के सारे कार्य छोड़ दोगे, परंतु जब कृष्ण के साथ जुड़ गया तो आप भक्ति के कार्य अधिक उसमें करने लग जाओगे. तो अधिक मास, तो कृष्ण से कनेक्ट होते ही ये उसका, या फिर विष्णु से कनेक्ट होते ही. ओके, सो कृष्ण और विष्णु नाम कोई अंतर नहीं है, सारे वैष्णव परिवार ही है. सो जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका कितना बड़ा महत्व हो जाता है. तो ऐसा ही कुछ आज के श्लोक में भी हम समझेंगे. सो व्रजे प्रसिद्धम होना है तो एंड में समय मिला तो हम एक बार करेंगे रिसाइट एक साथ, ताकि आपको ट्यून पता चल जाए. इट्स नॉट लाइक दामोदर बट लाइक इट्स डिफरेंट, बट विल जस्ट सी if it is possible, otherwise we'll see in the coming days. So lokoyam karma bandhana tadartham karma kaunteya mukta sangha samachara. So 3.9, 3.8 we took last time. Can we just have a quick recap? 3.8. Krishna did not want Arjuna to become a pretender. Like Krishna wants Arjuna to perform their duty as per prescribed duty for which Kshatriya are being made. Okay, that was, yeah, but what was the... We have to do the prescribed duties. It is better than not doing the duty. Yeah, we have to do the duty because that is doing much better than not doing any duty. No, so not doing any duty. And why it is required? To maintain the body. So one is body maintenance, we need food, we discussed, but also if you do your work, with that also your body is maintained. So in Arjuna was a Kshatriya. To maintain Kshatriya body, he has to fight. He cannot beg. That will not suit him. That's why AC चालू कर दिया ना, just वो red button ही चालू करना, नहीं तो कुछ setting मत change करना बोलना. नहीं तो गर्म हो जाएगा. तो शरीर यात्रा चतेपि प्रसिद्ध्येत कर्मणा. So प्रसिद्ध्येत is, so now one will not be able to maintain his body if he is not doing any kind of activity. And activity, we understood what is activity for a Kshatriya, what kind of activity, and for every person what kind of activity. One which is based on his svabhava, he has to perform, and then accordingly progress in life. So continuing that, anything else you want to add? Anybody wants to add anything else? Any other point? Yoga ladder, of course, we discussed yoga ladder, because that yoga ladder is going to start off, like very soon now. In fact, it will start from today only, but the question is, 10 to 17 is what the yoga ladder Krishna suggested, the middle one, that is, the progressive yoga ladder. Going forward, he will anyway discuss the entire extended yoga ladder up to chapter 6. Up to chapter 6, we will establish all this Ashtanga Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, and Ashtanga Yoga. We'll come through all that process. But in the side by side, also in between, Krishna will also discuss about the elevator. And that is the express elevator thing. Like when it comes to Guru and Shishya and all those. So that's the whole thing. So we will keep discussing that, because I want you all to just go through it. Probably if you want something, I'll send you more story kind of thing, running matter on this. That is okay? Running matter bheju mein, group mein. You all will be able to read it, yoga ladder? Okay. Because sometimes, we may not be able to discuss each and every point. So I'll just send you the theory. So what is that yoga ladder? Behind that, what was the intention? What the acharyas have said. It's not by me, of course. The acharyas have only said. So based on that, we will discuss. Now we'll come to today's shloka. Yajnarthat karmano anyatra lokoyam karma bandhana tadartham karma kaunteya mukta sangha samachara. So work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. Therefore, a son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondages. So here Krishna, speaks to differentiate ordinary entangling work and the karma yoga.
which carries one to liberation. Karma yoga carries one to liberation, whereas ordinary work puts one to entanglement. So karma yoga is a level higher than the ordinary karma. So in 3.8, Krishna already said that, for maintenance of the body, sharira yatra yapchapi, that, you have to work. So many of them just take this, okay, see, Krishna has also asked that, we have to work for the body. So we have to be bodily conscious. Of course, we have to be bodily conscious. But again, only being bodily consciousness will not help us out. We have to be bodily conscious, but at the same time, जस्ट वे हाँ खाली खाने के लिए अच्छा चाहिए, सोने के लिए चाहिए, ये चाहिए, बॉडीली कॉन्शियसनेस पे रहेंगे तो देन वी आर मेंटेन विल बी रिमेनिंग ओनली bodily conscious only. So for them, that is where exactly, so Krishna spoke about bodily maintenance. So people should not just catch hold of that bodily maintenance. He spoke in now 3.9, he's speaking about something which is at a higher level. Okay. So if somebody thinks, okay, Krishna has said about only bodily consciousness, then 3.16 again he will say. 3.16, if you open, he will again say that, if he works only for the purpose of his senses, कि भाई मेरे को तो ठंडी अच्छी लगती है, मुझे तो गर्मी अच्छी लगती है, खाली मैं इसके लिए काम करूं, then he is wasting his life. His life is in vain, he'll say. So, indirectly he will say like, okay, you have to look after your body, but ultimately you have to come out of that body consciousness and come to the spiritual consciousness. So he gives a reason for that, that is where exactly he gives a reason why the work has to also be spiritualized. So today's shloka, now it will come, Yajna arthat karmano anyatra. Yajna means, Yajna arthat, Yajna. So Yajna arthat means for that purpose, Yajna purpose. For the purpose of Yajna, यज्ञ अर्थात कर्मणो, फॉर दैट पर्पस ऑफ यज्ञ, यज्ञ के लिए कर्म करो, फॉर द पर्पस ऑफ यज्ञ वर्क. सो वर्क शुड बी परफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ यज्ञ. अन्यत्र, अन्यत्र मीन्स अदरवाइज. इफ यू डू नॉट परफॉर्म योर वर्क फॉर द पर्पस ऑफ यज्ञ, ओके, लोकोयम कर्म बंधना. लोकोयम मीन्स इन दिस वर्ल्ड, that work will cause you karma bandhana, that work will cause you bondage. If you perform otherwise than, okay, otherwise than yajna. Of course, yajna is Vishnu will understand, but then otherwise than yajna, if you do any work, then it is causing you bondage. Tadartham karma kaunteya. Tadartham means for that purpose at least. Now if you understood yajna arthat karmano anyatra, then at least for that purpose, tadartham karma kaunteya, oh kaunteya, do that. At least for yajna purposes, O Kunti Putra, O Kaunteya, do that. Mukta Sangha Samachara. So that you will be Mukta Sangha. If you perform your duties according to that, then you will be Mukta Sangha. You will stay free from bondage. You will stay free from bondage. Mukta Sangha. बोलते मुक्त हो गया मैं किससे संग से? आसक्ति के संग से. Detachment. Because till now we have been speaking about detachment, है ना? We have been speaking about we have to leave attachment and we have to be detached in life. So so that will you will be free from that bondage. And samachara means do that perfectly. Do that perfectly. Oh yes, samachara means samyak rupena acharan, means सम्यक अच्छी तरह से आचरण करने वाला. सम्यक रूपेण आचरण, तो भली भांति हम बोलते हैं ना जिसको, भली भांति आचरण करना, तो सम्यक रूपेण आचरण. If you do that, so now this is what, now the question comes out as what we have, question comes the primary that what we have to do, how we have to do the work, and if we have to do the work in such a way that it does not cause us bondage. So Krishna is identifying today yajna. He is saying you have to work your work, you have to perform your work with detachment for the purpose of yajna. So when he is speaking about yajna, he is taking it at a one level higher. So yajnartha means for the purpose of yajna. And what does this yajna mean then? What does this yajna mean? In general, yajna means sacrifice. Sacrifice, right? In general, yajna means sacrifice. Traditionally, the word yajna is associated with
fire sacrifice. Because fire sacrifice is one of the यज्ञास. When we do यज्ञ में जनरली याद आता है तो सभी, जैसे हमने नरसिम्हा इंस्टॉलेशन किया था डीटी का, तो 1 साल होने आ जाएगा, तो उस समय यज्ञ किया था, है ना, तो फायर का यज्ञ किया था, उस समय फायर को इन्वोक करके हम यज्ञ करते हैं, तो ये एक प्रकार का यज्ञ है. और Krishna, going forward in this chapter of Karma Yogas, that is, from 3 to 6, he will analyze various types of yagyas which one has to perform. Karma yagya means there are many Gyan yagya, then there is, Dravya yagya, there are, and, different. Even like, this particular, what we are saying is yagya, you are listening, all this. So going forward, he'll discuss all this. That is also yagya. But right now, traditionally, we'll understand what is fire yagya only. So sacrifice, fire sacrifice. So sacrifice in general means what? In general meaning. Sacrifice means what? To leave, na? So that's what? To give up something. To give up something. Sacrifice in general means to give up something. Okay. For example, cricket match aaj nahi hai, Prabhu. Cricket match mein a person, a batsman sacrifices his part. Like, भौतिक जगत के हिसाब से समझते हैं तो यज्ञ किया नहीं किया वो बात की बात रहेगा, बट क्योंकि द अदर बैट्समैन इज अ वेरी गुड बैट्समैन, ही सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ. ओके, यू गो, इट्स माय टर्न बट यू गो, है ना, मेनी ऑफ देम. So that something better can happen, right? That is what, something better can happen. He sacrifices his wicket, he sacrifices his turn or whatever, something can happen. Gambit kiya, yeah, exactly. So sacrifice means one gives up something, and for something lower, for something better. Okay, or something small we sacrifice for something to gain something big. So what is the principle behind this sacrifice? Because when we do sacrifice, yajna we do, what is the principle behind the sacrifice when it is to be done? Yeah, that is already there. We sacrifice something, we get bigger one. But what is the principle behind that? What? Much higher. Blessing. Blessing. Okay. So that blessing we can say purification. So the principle is that we do this for the purpose of our purification. हमने यज्ञ किया घर में आज हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, लाइक घर में भी प्यूरिफिकेशन के लिए हवा वातावरण शुद्ध होता है. कई लोग वो भी बोलते हैं ना, वातावरण भी शुद्ध होता है ना, होता है, नो डाउट. तो प्यूरिफिकेशन, वी डू इट फॉर आवर पर्पस ऑफ प्यूरिफिकेशन. So by acting with the knowledge that I am the spirit soul and I am to realize my spiritual identity, that is by acting in that way, or acting in such a way that does not increase my bodily consciousness and rather connect me to something higher, that is what we do the principle of yajna. So naturally, if I understand I'm the spirit soul and my part is to, serve the super soul, then I will do such thing which will, with the Gyan, I will do such thing which will not give me bondage. So the principle is this. And for scriptures, what does this yajna means? We have to understand. What does scriptures say about yajna? यज्ञ के बारे में स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम यजुर्वेद का यज्ञ लेते हैं, जो ये यज्ञो वै विष्णु श्रील प्रभुपाद ने जो कोट किया है, दैट इज फ्रॉम यजुर्वेद. यजुर्वेद का ये एक ये है अथॉरिटी. तो वही का मतलब क्या होता है? नारायणो नरो वै. तो वही का मीनिंग होता है सिनोनिम, समथिंग विच हैज टू बी रिप्रेजेंटेड. हम बोलते हैं ना इसका सिनोनिम बोलो. सो इन संस्कृत सिनोनिम बोलने के लिए वही यूज किया जाता है. सो यज्ञो वै विष्णु. सो देयर इट इज यज्ञ इज इक्वल टू विष्णु. सो सच इक्वलाइजेशन मीन्स व्हाट? So that means that yajna which you do is for the purpose of Vishnu. To know that this yajna, we know yajna, there is a fire, and in the fire is invoked, and there is a manifestation of Agni Dev, and through Agni Dev we offer so many things which goes to various Devi Devtas, and in the end it goes to Vishnu also, because when we do Purna Ahuti, it is all for the purpose of
विष्णु है ना, यज्ञेन यज्ञमय जयंत देवः साणि धर्माणि प्रथमान्या. What we do is that is for Vishnu mantra. So it goes to Vishnu. So all the Devi Devatas accept their part, and also Vishnu accepts in the end. Then only that yajna is complete. So we sacrifice some dravyas in the Agni, which we could have used for our own purposes. Like, we sacrifice ghee, we sacrifice some fruits, we sacrifice some rice and sesame seeds and all those things. We do sacrifice all those things. That is what is a sacrifice item for the yajna. Or you do some prasad, and that also, that also you sacrifice something. You do prepare one full bhagon of kheer, and then, you offer something small to the yajna, right? And that is how you do sacrifice, which we would have used for our higher purpose. Okay, means like for attaining the higher purpose, we do that sacrifice which we could have used for our own purpose. We do as a sacrifice to the yajna. So, and by doing that, we attain some higher purpose, higher peace, or some kind of prescribe, or for some kind of work, or desired work. Also, probably that is where exactly even this yajnas are performed. So for that purposes. So the work which now when we equate this yajna by Vishnu, that means you are doing it for the pleasure of Vishnu. यज्ञो वै विष्णु का मतलब होता है कि whatever we are doing this as a sacrifice, we are doing it for the purpose of Vishnu. So when we do it for the purpose of Vishnu, for the satisfaction of Vishnu, then automatically we rise above from the mundane level and to the transcendental level. The moment we are connecting it with the Vishnu. फिर वो ordinary द्रव्य नहीं रह जाते. Means like, when you connect it with the Vishnu, automatically it becomes transcendental. That is what, how we have to become transcendental. Just by associate with the name of the Lord, you raise yourself to the transcendental level. For example, there is a wall, somebody has painted a wall very nicely at his house outside. And if somebody comes and makes some graffiti, during election and all those, now it is not allowed. But then earlier we know, people used to write whatever nonsense, they used to come and write it on the wall and go. And if the owner is particular about his painting, then he would go and start beating those guys, right? Who wrote, he will go and chase them out, or, he will, or if he catches them, probably he will beat them also. So this is where exactly there was a child, there was one child. Children were playing. One child was very good at his, artistic writing and all those. So he also took a paintbrush and started writing on the wall something. And then every other kids, started shouting, "Arey, what are you doing? That owner is very, cranky person. He will come and beat you." And the owner comes out. And he sees this child writing on the wall. And he immediately takes that boy inside. And then every child over there starts thinking, "Oh, no, today this fellow will get bashed up and he will be sent out and everything." And after some time, they see the boy is coming out with the chocolate and some small gift in his hand. So all of everybody is surprised. Sorry, what happened to, why this person? You knew him or what? Because otherwise he chases out everybody and he beats them with the stick and all those. So then the child says, "No, see what I have written." So what was written there? He writes this in an artistic way. This wall is a private property, and and writing graffiti is prohibited. This wall is a private property and writing graffiti is prohibited. So what has happened here? The child has done the work of writing for the owner, of the owner, for the owner, of the owner. So although the act of writing remained the same, graffiti means what? Writing on the wall. So although the act of writing remained the same, but the content and more important, the intent of that writing was different. Writing action remained the same, but the content and the intent was different. So it's just, so it's not graffiti to spoil the wall, but a meaningful writing to prevent future writings on the wall. That's why the child was rewarded. Because the owner was very happy that you have written it in a so beautiful way
At least others will not write now. So he wrote it for the purpose of the owner. Similarly, in this world, we have to act. That's what, last look. We have to act. We have to act. So we don't act with self-centered intention. If we act by self-centered intention, then we are bound by karma, like the beatings which he used to get by the graffiti owner. But if we act with the spiritual intention for the pleasure of Vishnu, then certainly no question of bondage. So, no question of beatings that would come through. So it's just a graphitical, some kind of this thing which I thought, how we get bondage and how we don't get bondage. Bondage in general is वापस दुख पाना. कि बॉन्डेज किसको बोलते हैं कि वापस जन्म लेना एक बड़ा दुख है. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन. तो ये इस जगत का ये जो है, हम इस जगत से हमें निकलने का प्लान करना चाहिए. जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर हट सकते हैं. तो नाउ डूइंग इन दिस वे, in fact, gave the boy a reward. Similarly, if we do for the higher purpose, for the purpose of yajna, then we get purification and also elevation for the progress towards liberation. So we get purification and also elevation of progress towards liberation. Action may remain the same. Sometimes it will look, we are doing the same kind of action. But again, the content and intent would matter a lot, because that's where Krishna भावनामृत जो बोलते हैं ना हम लोग, इसीलिए भावना आपकी शुद्ध होनी चाहिए. Krishna is saying, Arjuna, yajna arthat karmano anyatra. So work for that purpose of that yajna. So now this yuddha, was it just a yuddha between the two families or two clans for a property dispute, say Hastinapur property और क्या बोलते हैं इंद्रप्रस्थ प्रॉपर्टी? खाली इसी डिस्प्यूट के बारे में रह गया था? Was it? हाँ, धर्म युद्ध हो गया था, बिकॉज ऑलरेडी कृष्णा ने तो जाके बोला था इनको 5 गांव दे दो आप इंद्रप्रस्थ में. अब सिर्फ आप उनका पूरा इंद्रप्रस्थ राज्य नहीं, उनके लिए सिर्फ 5 गांव छोड़ दीजिए. तो फिर भी वो नहीं माना था. तो उसके बाद में कृष्ण ने निर्णय किया था कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है, युद्ध ही विकल्प बचा है. सो वो कोई ऑर्डिनरी युद्ध नहीं रह गया था कि 2 प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, आपस में बैठ के सल्टाने का है. इट वाज नॉट दैट. सो जस्ट बिकॉज नाउ द डायमेंशंस ऑफ दैट युद्ध हैड ऑलरेडी चेंज्ड एंड इट हैड बिकम ए धर्म युद्ध. एंड इन धर्म युद्ध, स्टार्टिंग ही होता है भगवान का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र. हाँ, ये युद्ध हाँ, धर्म 2 प्रॉपर्टी. हाँ, प्रॉपर्टी ही लगा मुझे, तो मतलब मुझे आज तक ये लगता नहीं, है नहीं. प्रॉपर्टी है. कृष्ण धर्म कैसे इसमें धर्म काम क्यों आया? जब कृष्ण से कनेक्ट हो गए. कृष्णा ना कृष्ण बोलते भी है ना भाई, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम. इसीलिए तो आगे चल के ही बोलते हैं ना कृष्ण. So- क्योंकि कृष्णा को हम भगवान मानते हैं, इसलिए हम उसको धर्म युद्ध नहीं, कहते हैं. अगर 2 मिनट के लिए आप कृष्णा को थोड़ा साइड कर लें, हाँ, तो फिर कहाँ आप से देख फिर लें धर्म कि युद्ध नहीं युद्ध रहेगा. क्या है? फिर युद्ध प्रॉपर्टी नहीं, युद्ध. फिर नॉर्मल प्रॉपर्टी युद्ध ही है. यही मतलब- बट ये युद्ध कृष्ण ने डिसाइड किया था. For example, they have done such a, like 6 टाइप्स के एक्टिविटीज फुल. हाँ, नो 6 टाइप्स ऑफ आता था. वी हैव read that also. तो so they've been committing all the sins actually. So like what they have committed towards द्रौपदी है. it's a bad thing. ओके, द्रौपदी है, किलिंग ऑफ दैट. द्रौपदी लोग कमेंट देते हैं, पर द्रौपदी का जन्म हुआ क्यों था? ये भी तो गलत हुआ था. नहीं, ठीक है प्रभु. पुष्ट में उनका जन्म No, हुआ, वो भी- you're saying हाँ. you just want to separate them. So no, मैं- no, Prabhu. Answer is very clear. If Krishna is not there in that particular That's what I'm yuddha, saying. then it's a property dispute. But was that Kurukshetra war only a property dispute? No. वही चीज़ें हाँ, उसके बाद नहीं, ये clear कहते इसीलिए हैं नहीं कि प्रभु. जब कृष्णा को हम ला रहे हैं तो इसलिए हमको धर्म कह रहे हैं, अदरवाइज सिर्फ कृष्णा को हटा दें. कृष्णा को हटा दे तो फिर युद्ध ऑर्डिनरी युद्ध है. तो कृष्णा को आज हम बैठ के इसको भगवान कह रहे हैं. हाँ, तो उस समय भी तो भगवान नहीं प्रभु, उस समय भी भगवान ही थे वो तो. अब थे, मैं हाँ. नहीं बोलता, मैंने कभी नहीं चाहिए. उस वक्त 7, 10, 20, 30 लोगों को पता था कि वो भगवान थे. हाँ. उन 20-30 लोगों के लिए ये धर्म युद्ध था. हम्म. ठीक है, बाकी लोग तो उनको भगवान नहीं मानते थे. राइट, इस बात पे कोई डॉमिनेट दे. तो उस वक्त कैसे इसको धर्म युद्ध था? तो कोई और रीजन होगा. ना, मैं ना. ये नहीं कह रहा नहीं है,
पर रीजन ये नहीं है कि मतलब सिर्फ 7-10 लोग मानते थे ना कि श्री कृष्ण भगवान है। बाकी लोग दुनिया के जो 1 अरब जितने कितनी आबादी थी, जो उन लोग तो कृष्णा को भगवान नहीं मानते थे। वो तो एक राजा मानते होंगे, एक जो भी मानते होंगे उनको। आज यूं समझ लो, चल एग्जाम्पल दो, अभी एक ट्रम्प है और ये भी लड़ाई ईरान की लड़ रही है, ठीक है। इसमें अगर आप कोई एक महात्मा, कोई भगवान, जिनका जो भी किसी धर्म का कोई बंदा बोलता भगवान है, अगर वो ईरान जीत जाता है या अमेरिका जीत जाता है, देखो वो उसके साथ था तो धर्म युद्ध था इसलिए वो जीता। हम तो आज ये बोलेंगे ना, तो आज हम उस बंदे को देख के क्या बोलेंगे, तो नॉर्मल बंदा है, ठीक है ना। जैसे खुमैनी है, नॉर्मल बंदा है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन उनके लिए, उनके मजहब के लिए अगर वो उसको भगवान बोलते हैं और वो जीत जाते हैं, तो आज से 500 साल बाद हम ये कह रहे होंगे ईरान और अमेरिका की धर्म युद्ध था। ना ना ना, और उनके उनके ईरान के उनके साथ- स्क्रिप्चर्स में आ जाएगा प्रभु, ये उनके स्क्रिप्चर्स में आ जाएगा क्यों नहीं हम- ना? ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं उनके स्क्रिप्चर्स में आएगा प्रभु, नहीं आएगा सिर्फ ये? हम आज बैठ के कृष्णा को भगवान कह रहे हैं क्योंकि हमें ना ना प्रभु, कृष्णा हमेशा से ही भगवान थे। अरे, आज हम बैठ के बोलने की बात नहीं है। ना, पर उस जमाने में किसी को नहीं पता था ना ना प्रभु, सबको पता था, किसको नहीं पता था? सबको ही पता था प्रभु। सारे को पता था। 10 लोगों को जरा बता दें ना ना, नहीं पता। सबको पता था। नहीं नहीं, इवन दुर्योधन को भी पता था, परंतु वो अपने इससे बाज नहीं आ सकता था, उनको हाँ ईगो से बात नहीं आ सकता था, इसीलिए। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इवन धर्मा, सॉरी, दुर्योधन आल्सो नोस that whatever you are अच्छा, saying is correct. He says, okay, Krishna, whatever you are saying is correct. I cannot speak Hindi, so Yeah, I know this. No, no, that's the reason we are taking in English. Many of the people actually have started coming to English only. Shloka, which you are referring about, that okay, whatever you're saying, I know it's correct, but my मेरी उन पर ये नहीं। No, no, so my point is, say, प्रभु, कह रहे हो, मैं समझूं? हाँ, so नहीं नहीं, एक जस्ट because now see, नहीं नहीं, ये युद्ध हुआ कैसे? पहले अर्जुन ने तो छोड़ ही दिया था कृष्ण के, ना ना, अरे वही भगवान तो मैंने बता ही दिया था कि परित्राणाय साधुनाम, ये भी रीजन बता दिया, तो बोले ये सब तो बोलते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य ये था कि जब कृष्ण ने भगवत गीता पूरी सुनाई, उसके बाद ही तो अर्जुन युद्ध किया। हाँ, बस श्लोक में ही आ गया धर्म युद्ध। Yes. कह रहा हूँ, वो तो गीता यही बाद में बताने के लिए। पर गीता रीजन अच्छा लो, चले वैसे में मतलब मेरे को कुछ और रीजन, मुझे इतना सा रीजन। शुरुआत ही होती है धर्म युद्ध और एंड में भी होता है कि धर्म के हिसाब से एंड होता है। तो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय। हाँ, पहले उसको कैसे चला धर्म युद्ध है कोई, आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं नहीं, पहले अर्जुन ने जो काफी जंग की उन सबको धर्मयुद्ध नहीं कहा गया। ये यही तो बोल रहा ना, ये कृष्णा ने डिसाइड किया है, इसलिए धर्मयुद्ध है। आप यही बात समझो, मैं इसलिए पुरुषोत्तम मास का मीनिंग क्यों दिया आपको पहले। कृष्णा ने डिसाइड किया ये युद्ध, ओके। जब भी हम भगवान से कोई चीज कनेक्ट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ट्रांसेंडेंटल हो जाती है। ये इतना वही मैं बोल रहा हूं कि एक लिमिटेड लोगों को उसको भगवान मान रहे हैं आज के दौर में भी ना। हाँ, जो नहीं मान रहे तो उनके लिए वो धर्म तो युद्ध छोड़ो नहीं है। प्रभु, जो नहीं मान रहे उनके लिए वो नहीं आते हैं, समझ लो, सिंपल सी बात है। जो मानते हैं वो आते हैं। एक फैक्ट है, एक फैक्ट है, रियल फैक्ट है, चाहे आप मानो ना मानो, ठीक है चलो। ना। मैन इज इमॉर्टल, चाहे हाँ, मानो ठीक ना है। मानो, फैक्ट है। ओके प्रभु, सच में कह रहा हूं। what, चलो ठीक है, बट व्हाट इज मींस लाइक व्हाट इज मतलब मेरे ख्याल से सॉलिड रीजन होगा हमारे पास, मुझे नहीं पता, मैं बोलो कोई सॉलिड रीजन होगा जिसके वजह से इसको धर्म युद्ध कहा जाएगा। मेरा मानना ये, मतलब मेरे सेंस में कह रहा हूं, कोई एक ऐसा सॉलिड ये मैं सिंपल रीजन ये आपको यही बता रहा हूं कि अभी जस्ट इस युद्ध में कृष्ण एसोसिएट हो गए थे फॉर गाइडिंग द युद्ध, एंड दैट इटसेल्फ इज धर्म युद्ध। ओके, दैट इटसेल्फ इज धर्म युद्ध। और धर्म युद्ध के अंदर क्षत्रिय को फाइट करना ही चाहिए, उसकी क्वालिटीज हमने पढ़ाई था पिछली बार, युद्धे च अपलायनम। और उसके अलावा यदि वो जीतता है तो हीरोइज्म, विच वाज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द क्षत्रिय, दैट आल्सो इज glamorized. So in Yuddha, so that is also, so of course there is killings in the war, that killings cannot be whimsically. But if the same killing is with the order of higher authority, then it is as per the rule of law. So, a person just running away from the prison, he will be killed, right? He will be killed. चाहे उसके लिए कोई शूट एट साइड भी कर देता है, उसको भाग रहा है तो पीछे से भी ऑर्डर करके, कि रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना है। तो दैट इज द रीजन whimsical killing is not allowed, but killing, आज किसी का बर्थडे है, हरि बोल, किसका बर्थडे आज? हरि बोल, हरे कृष्णा। 2 days बिफोर, आज मेरे ख्याल से इनका भी बर्थडे है ना, सैम और आडी का। अच्छा, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अक्षय तृतीया पे कई लोगों की शादी की एनिवर्सरी होती है, सही बात है। चलो, अक्षय तृतीया के बारे में बोलना था, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम।
सो इसीलिए तो यज्ञ तो killing is purpose for the established for the purpose of dharma is as per the rule of law. तो जैसे order because exact rule of law. So based on that it becomes a dharma युद्ध. तो कृष्णा के ऑर्डर पे ये युद्ध हुआ था. इसके लिए यज्ञ इसके और भी मीनिंग्स आप समझते हैं. यज्ञो वही विष्णु तो हमने समझ गए. मीन्स यज्ञो एक ये अपने विष्णु सहस्त्र नाम लेते हैं. विष्णु सहस्त्र नाम में यू विल कम अक्रॉस 2-3 वर्सेस. यज्ञो यज्ञपतिर्यज्ञ यज्ञाग्नो यज्ञवाहन यज्ञभृद यज्ञकृद यज्ञ यज्ञभुग यज्ञ साधन. दिस इज क्वाइट फेमस लाइन फॉर विष्णु सहस्त्रनाम जो पढ़ते हैं. तो यज्ञो ही इज पर्सोनिफाइड. ही इज यज्ञ पर्सोनिफाइड हिमसेल्फ. यज्ञ स्वरूप यज्ञ का जो स्वरूप है वो और कोई नहीं विष्णु ही है. हाँ, यज्ञो यज्ञपतिर. यज्ञ के पति स्वयं विष्णु है. उसके पति का मतलब होता है स्वामी या पालक. हाँ, यज्ञ यज्वा परफॉर्मर ऑफ यज्ञ. परफॉर्मर ऑफ यज्ञ. हमको लगता है हम परफॉर्म कर रहे हैं बट हमारे साथ साथ अंतर्यामी बैठे बैठे परमात्मा भी स्वयं उसके अंदर भाग ले रहे हैं. और ही दैट इज व्हाट इज यज्ञो यज्ञ. यज्ञ एज ए अंतर्यामी वे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. उनके सैंक्शन के बिना तो एक चीज हो ही नहीं पाती है. यज्ञाग्नो ही इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल द यज्ञ आइटम्स. नाउ वी वर जस्ट स्पीकिंग. घी होता है, द्रव्य होता है, इतने सारे जो चीजें द्रव्य वगैरह ये सब ये किसके द्वारा प्रकट की गई? नहीं, शास्त्र बताते हैं वराहदेव मैनिफेस्टेड ऑल द यज्ञ आइटम्स व्हेन वी केम टू किल हिरण्याक्ष. So he manifested all this yajna item. And yajna vahana, he is the carrier of all yajnas to the final stage. And that final stage grants appropriate result to the performer. That is, he ultimately grants purification. And that is, he is the ultimate goal for all yajnas. Yajna brut, yajna krut, yajni, yajna bhug, yajna sadhana. He is protector and maintainer of the yajna. Protector and maintainer of the yajna. Yajna brut. He protector and maintainer of the yajna, in fact content writer of that yajna also. And yagni, he one in whom all yajnas ends. जिसमें सारे यज्ञ खत्म होते हैं. सारे प्रकार के यज्ञ जिसके अंदर खत्म होते हैं. यज्ञ यज्ञ भुग, वही स्वयं भोक्ता भी है. वही स्वयं परफॉर्मर, वही स्वयं भोक्ता भी है. और यज्ञ साधना मीन्स he is the means to achieve that particular purpose. यज्ञ की साधना जिसको बोलते हैं ना, यज्ञ साधना, यज्ञ से जो साधन. यज्ञकृत यज्ञ गुह्य या यज्ञांतकृत यज्ञ गुह्य मन्नन मन्नाद एवचः. So यज्ञकृत यज्ञांतकृत means result giver, फल प्रदान करने वाला, one who gives the results. And one yajna guhyam, one whose identity is hidden within the yajna only. It's a manifestation. Yajna का स्वरूप विष्णु का manifestation है. Vishnu is already present in that. Not he is hidden in that. इसलिए बोलते हैं he is hidden in that. Mannan mannada evacha. Anna is one who is given of food, of course, and annada is one who eats that food, one who digests that particular food. So that's what he says, aham vaishwas naro bhutva praninaham dehim ashrita. When we do annaprashana, why we say that shloka, वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं तुम्हारे पेट में जठर अग्नि के रूप में बैठा हूं. यदि मैं काम न करूं तो तुम्हारा पाचन क्रिया भी काम न हो. So he is the one, mannan mannada evacha, he is the only one. So that is where yajna means is equal to Vishnu. Even Vishnu Sahasranam has many such this thing. प्रभुपाद ने एक और भी कोट किया है, वर्णमाश्राचार्य वरता पुरुषेण पर पुमान विष्णुर आरायते है. विष्णु पुराण को भी कोट किया है 3.8.8, जिसमें वर्ण एंड आश्रम इज गिवन बाय विष्णु, which are nothing but the social as well as the economic orders, progressive orders, which are given by him to attain him. So that
following this Varnashram Dharma, you can attain him at the end. That is why you have to do the Aradhana of Vishnu. That's what Vishnu Purana says. So when we say Yajna, then there is no difference between Yajna and Vishnu. That is where, so that's where again Srila Prabhupada he writes, in the purport that Krishna consciousness is Karma Yoga. अब मैं Srila Prabhupada ने लिखा ना, Krishna consciousness itself is Karma Yoga. Because why does he say this? Because the purpose, what you do by the particular yajna, okay, to please Vishnu, is served by directly serving him also. विष्णु से उनको सर्व करने से भी वही पर्पस सर्व हो जाता है, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम वही करवाते हैं. इसीलिए दी कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज आर कर्म योगा. Okay, they are prescribed. They are performed as per prescription, not as per your whimsical activity. So he also writes, work in Krishna consciousness is the art of doing work, which requires expert guidance. तो कभी कभी क्या होता है कि if you are doing यज्ञ, you need to do that, right? You should have the कि इसके बाद क्या होता है, पहले यज्ञ कुंड कैसे होता है, उसको मंत्र क्या होते हैं उसके. अब मुझे भी पता नहीं, मुझे भी पढ़ना पड़ता है. दैट्स होल थिंग. मैंने भी पढ़ के वो जो हमारी संस्कार बुक है उसमें से पढ़ के ये सब किया था. अदरवाइज तो मैं भी कोई ये नहीं हूँ. गुरु महाराज ने काबिलियत दी कि तुम ब्राह्मण बन गए, वो करो. मैं ब्राह्मण बनने के पहले भी करता था, बट वो लेकिन अथॉरिटी नहीं थी. अथॉरिटी मिल गई है तो हम करवा सकते हैं, तो इसलिए पढ़ के करना पड़ता है. जो लोग यही कार्य करते हैं उनको ऑटोमेटिक याद हो जाता है. अब हमको अभिषेक में वापस रेफर नहीं करता पड़ता है बुक, क्योंकि हम करते आए तो हमको पता है इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या. फिर भी कभी कभी एक आध छोट भूल हो जाती है, लेकिन चलता है, उसको आगे पीछे हो जाता है. परंतु नॉलेज होने के बाद में व्यक्ति ऑटोमेटिकली वो कर सकता है. सो एनी वर्क परफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ विष्णु इज यज्ञ ओनली इन दैट वे, एंड इट इज it is an art. It is an art of doing that work. So we have already read this art of doing work, right? Yoga karmasu kaushalam, right? Second definition of yoga in 2.50 or 48 or something. Numbers I'll not be sure, but yoga karmasu kaushalam we had read in second chapter, right? So it's an art or it's an expertise which everybody doesn't have. So only Krishna consciousness person following will know the process, and they keep continuing. They are just surrendered to the process. They are surrendered to some Shiksha Guru, Diksha Guru, and what he says based on that they keep continuing doing. They do their activity in Krishna consciousness. That is where you will see, though a Krishna consciousness bhakta, sometimes he may be doing sakam karma for his purposes, that comes under sadhana bhakti, because he is doing it for that particular purpose, but with an intent to serve Krishna. It appears that the act of doing that is same. कि वो ये भी खाना खा रहा है, वो भी खाना खा रहा है. Act is same, but ये केवल प्रसाद ही खा रहा है, वो कुछ भी खा सकता है, बाहर से मंगा के कुछ भी खा सकता है. So act is खाने का same, but intent and content changes. So any work performed for Sharir Yatra, material maintenance of the body, can be a Krishna conscious work, else it will cause you bondage. मीन्स आगे चल के भगवान 3.3 में 13 में बोलेंगे, 13वें श्लोक में बताएंगे, ऑनरिंग प्रसाद इज ऑल्सो is without offering is karmano anyatra. You are eating sin. If you are eating food without offering to the Lord, then you are eating sin. Going forward, he'll say that also. And in 10.25, he'll say, Yajna nam japa yajyosmi, that among the yajna, I am the japa yajna. So when you do japa, that also is Krishna's yajna. So that is nothing to do with fire yajna, but it is japa yajna. Yajna nam japa yajyosmi. 3.13, 10.25, and 4.33 also he'll say, sacrifice in knowledge is better than mere sacrifice of dravyas. Okay, because ultimately all the knowledge would end up in transcendental knowledge. Because when you do for that particular purpose and you connect it with the Supreme,
Okay, I am telling Krishna, you may connect it to Rama, you can connect it to Haigriva, you can connect it to, so when you connect it to Supreme, automatically it becomes transcendental. It will not remain karman yajnarthat karmano anyatra. It will not remain anyatra. It will become yajnartha. Otherwise, there is karma bandhana. So what is this karma bandhana? Bondage. One simple reason is bondage, right? Bondage to suffer. Like, even if you have done good works, even if you have done bad works, both works, if you have done both good or, पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों भी करो आप, both will give you suffering. You have to take birth and reap them. Suffering in the sense, आप पुण्य कर्म का you will think you are enjoying, but after enjoying you have to again come back. आप पाप कर्म करे हो तो आपको यातना झेलनी पड़ेगी. यातना झेलने के बाद पुनः आपको वापस आना पड़ेगा. 8 chapter going forward, Krishna will say, like आ ब्रह्म बोनालनो का पुनरावर्ति सो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. But if you do it for me, or if you work for me, then you don't have to come back again. But again, from Brahma Loka to all Loka. So all those 14 planetary systems from Patal Loka. Among the 14 planetary systems, wherever you want to go, you go, but you'll have to come back to this Bhuloka for performing your work. So that's why we say this Bhuloka, Bhutal is karma bhumi, and rest is all bhog yoni. Okay, you do karma there also, but it is in form of bhoga. You're reaping those benefits. But karma, for the purpose of prarabdha and getting really, for getting release from this material world, you have to come to this loka only. So, Arjuna was referring to killing his own men as ghora karma. Pehle isme na. 18.17 chapter open karo, what Krishna says, just say now. अभी आपका जो श्लोक है मेरे ख्याल से, if I'm not wrong. 17. नहीं शायद 17 है 14 है आपका, शायद कुछ तो भी आपने पूछा था, वो भी आएगा. न यस्य न हम कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते. Translation: one who is not motivated by false ego, whose intelligence is not entangled, though he kills men in this world, does not kill, nor is bound by his actions. Krishna is already giving the samadhan as a Gyan Yoga later on, that one who is not motivated by the false ego. The false ego is the last stage of surrender. That's what I said, because all the material elements, last element comes as false ego. Then only Brahma Nirvanam Richati. Then only you will become transcendental. So one who is not motivated by the false ego and whose intelligence is not entangled, उसका intelligence बिल्कुल स्थिर है, उसका intelligence is बिल्कुल what did it call? Achala. Then even if he kills men in this world, he does not kill, nor is bound by those actions. Because he is doing it, using his intelligence, and he is acting upon as per the scriptures. किसी के भी phone में जैसे ऐसे ही लेके एक दो वैसे लेके छोटे सीधा बहुत अच्छा वाला है इसको पे कर. So he says that's what. So यदि व्यक्ति अपना कोई कर्म ऐसा कोई करता है, तो then he is not if he is using his buddhi and devoid of false ego, then he does the work, then that is, he does not make any action, he is not bound by the actions. उसको कोई कर्म बंधन नहीं लगता. Although Arjuna himself is thinking that he is the only doer of the action. अर्जुना ये सोच रहा है कि मैं ही ये एक्शन कर रहा हूं, इसलिए घोर कर्म में मुझे मत लगाओ. But he is forgetting, of course, he is the doer, okay? But that doing will not happen unless there is a sanction from the supreme authority. Unless there is a sanction. Without that sanction, it will not happen. मैंने ये कार्य करना सोचा है, चाहे गलत या सही, परमात्मा आपको बैठे सैंक्शन करेंगे. तो 14 चैप्टर में आता ही है. तो सैंक्शन होता है, then he is also one of the part. Without his sanction, you will not be able to do. And if you realize this, परमात्मा ने मेरे को ये कहा है, मेरे को लगता है मेरे गाइडेंस ये मिल रहा है कि I should do this because मेरी intelligence is fixed and I am devoid of this thing, then
it appears he's doing, but he's not egoistic that, I am doing. It is only because of that Paramatma I am able to do that. So, that the change in consciousness comes in. So, as a doer, no doubt, because he's a desirer, the desire starts from him. Then all other things. So, that's the reason why we discuss 5 चीजें उनको मदद करती है कोई भी एक्शन होने में. So, शुरुआत जरूर no doubt जीवा ही करता है, because desire जीवा ही करता है. But sanction जब तक एंड में परमात्मा का मिलता नहीं है, जब तक कोई कार्य पूरा नहीं होता है. तो such a person is never in illusion if he knows this thing. If such a person knows about this knowledge, then he is never in illusion. So personal activity and personal responsibility arises out of false ego and godlessness or lack of Krishna consciousness. So anyone who is acting in Krishna consciousness under the direction of a super soul or supreme personality of Godhead or a guru going forward who is representative of Krishna, when we say, then even though he is killing, he does not kill. Even though killing, he does not kill. Like exactly the soldier. Soldier kills when the major gives the order. And if he is not given the order, and if he kills, then he'll have to be court-martialed. So karma bandhana, this is where exactly karma bandhana thing works in. It is applicable for both घोर karma as well as सौम्य karma. घोर कर्म के लिए भी कर्म बंधन होता है और सौम्य कर्म हमको लगता है छोटा सा किया है भाई कर्म बंधन क्यों लगेगा. चाहे तुमने सॉफ्ट कर्म भी क्यों न किया हो तो भी कर्म बंधन लगता है. घोर कर्म के अंदर ऑफकोर्स ghastly karma, which is a killing of animals and all those, of course, like Ghora karma, we'll not discuss about that. Many Ghor karmas are there, like mass murder, ये जो आतंकवादी, it's all Ghor karma only. बलि महाराज ने, बलि अपने सुग्रीव के भाई बलि ने एक बार राम से बोला था कि आपने मेरे को पीछे से मारा, ये आपने बहुत बड़ा घोर कर्म किया है. उसके अंदर बलि यूज करते हैं वर्ड, आपने मेरे को घोर कर्म किया है. Of course, Ram gives the answer that see, this entire Prithvi right now, this entire area, Dandakaranya, everything, and Kishkindia and all those comes under Bharat's Rajya. Right now, Bharat is the acting king. It comes under that. And as a king's, this thing, like, order or, any kind of adharma which is happening, yes, it has to be stopped. So, if there is a yuddha to be done with that particular person, then there is a chance which is given. But if he is a criminal, because he gives a reasonality that you're enjoying the brother's wife and all those, which is a criminal act. So, criminal, if he is running away also, we have to shoot him and we have to kill him from back also. That is, for killing, that rule is not applicable. But for when you challenge, when you challenge the other person, जिसको आप बोलते हैं ना कि सामने से चला के युद्ध करना है, चैलेंज जब करते हो तब जो है सो आपको चांस दिया जाता है. बट किलिंग अपराधी इन सच ए वे, if he has done some kind of crime and if he is trying to run away or like we say, so then he is killed. So he said, he gives many more reasons, we'll not go into those reasons, but the question is, he uses this word घोर कर्म. तेरे को ये उस कर्म का तेरे को सजा, of course अगेन उस कर्म की सजा वापस आगे चल के इसमें कृष्ण के दौरान भी आती है. बट द क्वेश्चन इज, ऑल दीज आर कर्मास आर इंटरलिंक्ड. दैट इज हाउ वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कर्म ऑफ एनीथिंग. एंड सौम्य कर्म इज, एग्जांपल इज जड़ा भरत, लाइक भरत महाराज हु बिकेम द डियर, है ना, उसको ही वेंट फॉर वानप्रस्थ, ही वांटेड टू टेक संन्यास एंड लिव इन द फॉरेस्ट. And अपना वन में अपना आराम से लाइफ बिता के he wanted to pass his end of the life there, and he fell in आसक्ति with a deer, है ना, small deer, baby deer, and that baby deer mother deer got killed, and before it gave its last jump, actually the baby was delivered and it fell in the hands of Bharat Maharaj, and then he had to take care, and then that wherever that used to go, it used to be always following him. And one day the deer did not come in night, and he was so much attached to that deer that he fell in a ditch and he died. And as a result, his consciousness was of deer, so he became a deer in the next birth. Because yam vapi smaran bhavam tyajatanti kalevaram. So whatever bhava you have at the time of your death, you will get that. Bhishma Dev, he had to sleep on the bow of arrows for Saumya act. He didn't kill the snake. He in fact saved the snake. A snake was being killed by the eagle.
So, like, it was coming and about to attack eagle, and that was a bit ghayal सांप था वो. He was not able to, swiftly, I mean, it was slowly moving. So Bhishma Deva just, in his previous life, he just took a stick, he took the snake and he just threw it in the bushes, thinking that he will hide and the prey will not catch him. But that bushes had thorn and it just fell on that thorn and all that thorns got pricked and he died there. Snake. उन्होंने तो सौम्य कर्म किया था, बेचारे सोचे नहीं थे, बट उनको कर्म बंधन झेलना पड़ा था एंड में बाय स्लीपिंग ऑन दी बो ऑफ एरोस. So whatever karma you do, ghora karma or saumya karma, bandhana is there. And this bandhana consists of 3 types. 18.12. 18.12 explain these 3 types of bandhana. Anishtam mishram cha trividam karmana phalam bhavatyaginam pretya na tu sannyasinam kvachit. Translation in English है किसी का? You read. 18.12. 12. Translation, yeah. For one who has not renounced the threefold fruits of action, desirable, undesirable, and mixed, occur after death. But those who are in the renounced order of life have no such result to suffer or enjoy. So, there's 3 types of karma phalas one has to face. Anishta, Ishta, Mishrit. है ना? तो Anishta meaning undesirable, Ishta meaning desirable, and mixed means Mishrit. ये तीनों प्रकार के कर्म accrue at death. Accrue at death. Accrue मतलब क्या होता है? तुम्हारे खाते में जमा हो जाते हैं. तुम विड्रॉ करो नहीं करो, तुम्हारे खाते में जमा हो जाते हैं. तुम्हारा जब जन्म होगा तो ऑटोमेटिकली वो समय आएगा, सामने आएगा, प्रकृति तुम्हारे सामने कभी ऐसा लाके खड़े करेगी, भाई ये सब तेरे काम किए हुए, अब तू झेल इसको. प्रकृति लाके तुम्हारे सामने खड़ी करेगी और तुम्हें झेलना पड़ेगा. यू अनवांटेडली ऑल्सो यू विल हैव टू डू दैट वर्क. इसीलिए सारे श्लोक बाद में चल के आएंगे ना कि अर्जुन पूछता है कि व्हाई वी हैव टू डू सच काइंड ऑफ एक्ट इवन नो व्हेन वी नो इट इज वेरी बैड. So that is where, so all these attachments and all those things will come in. So they get accrue to you. Accrue कब बोलते हैं हम इसको? बैंक का इंटरेस्ट accrue होता है ना, एवरी साल महीने के या 3 महीने में 6 महीने में accrue interest. You don't have to withdraw, but your account will get credited with that amount. So all this karma phala, these 3 types of karma phala accrue to you upon death. But one who has renounced order of life, so he doesn't have to, because renounced order means one who is surrendered and one who is, he knows that karma phala mere hai, but one karma phala is that is, I am surrendered to Krishna or surrendered to Vishnu, then no such karma phala. Even the karma phala is that I have to go to Patal Lok, okay, I will serve him there also. That consciousness should be also be there. So that will be there, means you will be, being persecuted daily, but still you will remember Krishna. Indra, you will be happily enjoying there, but again you will remember Krishna. You get chance to further elevate yourself. So this is where exactly Anishta is undesirable. So that comes where, so Anishta is undesirable, and Karma Bandhana comes, how does undesirable Karma Bandhana comes? 14.16. जो ये 3 का जो 18th का ज्ञान दिए है, how does that work out is in 14.16 for this 14.16 gives all that this thing. It is that, all these 3 modes. Karmana sukritasya, the result of, yeah, what is the translation? The result of? The result of pious actions is pure and is said to be In the mode of goodness. But action done in the mode of passion results in misery. and the action performed in the mode of ignorance results in foolishness. Okay. So this अनिष्ट का मतलब होता है mode of ignorance में. So mode of ignorance में क्या होता है? In the mode of ignorance, the knowledge is get covered. वो हम अभी पढ़ेंगे भी. हमारा knowledge cover हो जाता है.
हमें जो नॉलेज है वो ढक जाता है। जैसे आग, धुआं आग को ढका हुआ रहता है, तो आग दिखती नहीं है, परंतु हमें समझना है जहां धुआं है वहां आग भी रहेगी। ये नॉलेज रहना चाहिए। और हम यदि धुआं है सोच के अगर उसको हटाएंगे तो अच्छे खासे हाथ में अपना हाथ, आग से अपना हाथ जला लेंगे। तो मोड ऑफ इग्नोरेंस कवर्स दैट नॉलेज, जिसके वजह से हमको ये बंधन अट्रैक्ट होता है। और इष्ट, इष्ट इज डिजायरेबल। डिजायरेबल कैसे होता है? passion, the result of pious activities in the mode of goodness. Sorry, ishta is goodness. Sorry, ishta is goodness. So the mode of goodness is you get this ishta results. In the mode of goodness, you get this ishta results. You know, the sages who are free from all illusion, and happiness. You know, many sages, they are free from illusion. They know that, you know, our life is for the supreme, and then, you know, they can happily जंगल में जाते हैं, आराम से करते हैं. Whatever activities they try to do pious activities, and they perform all the activities with detachment, because they have nothing to do. The moment attachment occurs, then he is not a sage, right? Because a detachment is the quality of a sage. So when he does this, you know, he knows the knowledge that, you know, it is ultimately Paramatma, it is ultimately Krishna, it is ultimately the Supreme. Then automatically, by dovetailing all those activities in accordingly, you know, those pious activities, you know, okay, those activities also, you know, give him some kind of karma bandhana. Okay, give him some kind of karma bandhana. If he is not, I mean, like क्या बोलते हैं ना उसको, he is free from illusion but is situated in happiness. So when they do this discharge activity, that also gives some kind of karma bandhana, and that bandhana will be okay, a different kind. He'll become again a sage, you know, and then he can reach back to Krishna or whatever. Then what is this Mishrit karma? Mishrit karma is mixture of all those. So mixture of all those is activities in the mode of passion. Sometimes we do good, sometimes we do bad. That's what we say ना, मिश्रित, आधा ये आधा वो. कई बार बीच में आए थे ना, ये डिस्कशन हुआ था ना, आधा ये आधा वो वाला. भाई या तो ये या तो वो, बट आधा ये आधा वो वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है. बट there is, you know, there is a pendulum, like, you know, the mind they say something, body does something, body says something, mind does something. So ये आधा वो type वाला activities रहता है. So for any activity of material happiness, it is bound to be defeated. If, for example, one wants, like, you know, say, this one wants to build a big building for many people to stay, he can do that, right? So, but ultimately, it is going to be a misery tomorrow. This is what exactly during 9/11, Srila Prabhupada, when first time went for that towers, twin towers of America. So he said, the human world has developed so much that, you know, they have created skyscrapers out of passion, which could, you know, touch the sky. When you say skyscrapers, but when the misery comes, they will all fall down to the ground. He did not want to say that these two twin towers will fall down. But the question is, when they fall down, the misery, how did it come? So many people died. So karma bandhana comes out in such a form that you will never know. So Mishra karma. Yeah. Because of this karma bandhana, Jeev has to take birth again and again in different bodies. 13.22 says that Purusha Prakritisto hi bhungte prakritir jan gunan karanam guna sangosya sadasad yoni janmasu. The living materials, the living entities in this material nature thus follows a way of life, enjoying the three modes of material nature, and this is due to the association of that material nature, that he meets the good and the evil among the species. So that the jiva, due to the desire of the jivas to lord over the material nature, see, because 13th chapter says that, you know, we are higher prakriti and we are exploiting the lower prakriti. ये last time मैंने बताया था ना, as we are the higher prakriti, or we are exploiting, हम जो पराशक्ति है और ये जो inferior शक्ति है, that is nature, हम उसको exploit कर रहे हैं. जितना सोना खोदना है खोद रहे हैं, ये कर रहे हैं, भूमि में जितने खड्डे करना है, मीन्स लाइक, यू नो, फल तोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, सब कुछ प्रकृति का रोधन कर रहे हैं. हम हल चलाते हैं, तो सब कुछ हम करते हैं. So under the influence of material nature, the entity, living entity is born sometimes. तो इसके वजह से
उनको दूसरा जन्म मिलता है। तो समटाइम्स ही इज बॉर्न एज अ डेमीगॉड, दैट इज देवता के रूप में जन्म मिलता है, या फिर ह्यूमन बीइंग्स के जन्म में रूप में मिलता है, या फिर पशु पक्षी बीस्ट इनके जन्म में। तो ये सद असद योनि जन्मसु, ये तीनों प्रकृति के तीन गुणों के हिसाब से व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए सतोगुण में रह के, तो हो सकता है देवी देवता, अगर उसको देवी देवता भी पसंद है, जो पर्टिकुलर देवी देवता, उसको उस देवी देवता के रूप में, वो भी देवी देवता के रूप तरह काम करेगा। कोई देवी देवता का पुत्र बनेगा, वो भी देवी देवता ही कहलाएगा। तो उस रूप में वो काम करेंगे। या फिर हमारे जैसे पैशन में रह गए, हम इसी जगत में हम ये कार्य करेंगे। और फिर यदि तमोगुण में रह के हमने कार्य किया है, तो हमको कर्म बंधन के रूप में हमें हमारी अधोगति भी हो सकती है, हमें पशु तुल्य जोनि या फिर कीट पतंगे जो भी है उसके अंदर हमको ये जीवन मिल सकता है। So this is very important. How this karma bandhana plays into picture. So human body is bound by such karma bandhana because karma anubandhini manushya loke we already discussed. So one may get devata, manushya or animal yoni. Therefore, loko ayam karma bandhana. Therefore, Krishna says that Arjuna, in this material world, all the activities will be binding if it is done anyatra, other than yajna. Lokoyam karma bandhana. Tadartham karma kaunteya. Tadartham karma kaunteya. Therefore, O Arjuna, you are acting for the higher means therefore, O Arjuna, you are acting for a higher spiritual purpose. You can counter all those negative effects, and might be that there would be a way to move onwards for liberation. So, like Krishna had already, we already discussed, no, like based on the swabhav, you would get your karma. So, Arjuna has got a duty of Kshatriya. And in tadartham karma kaunteya, as a Kshatriya, do your duty so that at least you don't focus that that you are doing this for your own enjoyment purposes. Do it as your duty. And do that perfectly. Duties prescribed will anyway not attract reactions. We have already said 18.47 हमने पढ़ाई था. If based on हमारे स्वभाव के हिसाब से हम जो कर्म करते हैं, that will not affect sinful reactions. So at least, although means tad artham का अर्थ होता है, although means tad artham means यज्ञ के लिए. So although Krishna has not identified here himself, to Arjuna that I am the God, going forward he will do all those. He had only said in 2.61 that you just matpara, that is you just make me as the object of or your senses. So that he said, but he has not yet said, like now he is coming to detailed explanation of karma yoga, and that is where he said first yajna. And for doing the yajna, material I have given, he will start from next shloka. But the question is, the sacrifice in general, we know that, is Vishnu, then using that yajna by Vishnu, all the sacrifice and this thing has to be done for the purpose of Vishnu only. So if you do that tadartham for the purpose of yajna or for Vishnu or for Krishna, then mukta sangha samachara. You will act in the war, but act without bondage. The act will remain the same, fighting. But it will be without bondage, without associating yourself with the war. Just fight for the sake of fighting. Example, Rama. He, before starting the war only, he gave off the kingdom to Vibhishan. Sakuchi dini Raghunath. So, already सब कुछ उसने already विभीषण को दे दिया था. फिर भी Rama had fought the war. Not to enjoy Lanka, but to do his moral duty and to display. राम ने सब कुछ करके दिखाया, कृष्ण ने बोल के दिखाया ना, जब शुभांगी ने क्लास लेता ही बोल कर, तो राम ने करके दिखाया सब चीजें, बट कृष्ण ने बोल के दिखाया. तो ये Vibhishan, so when he gave it to Vibhishan, Rama was not acting on the self-centered motivation level. Rather, he was performing his duty. So Arjuna, you fight that way. That is the perfect way of doing the war, holy war.
समाचर सम्यक रूपेण आचरण, उस प्रकार के आचरण के साथ तुम युद्ध करो, उस प्रकार के आचरण के साथ. सो आचरण कैसे होता है? बेस्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन, बेस्ड ऑन व्हाट स्क्रिप्चर्स है, बेस्ड ऑन लाइक विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से नहीं होता है. तदर्थम कर्म कौन्तेय, बेस्ड ऑन दैट ऑल व्हाट वी हैव बीन स्पीकिंग अबाउट टिल नाउ, दैट निष्काम भाव से कर्म करो. रूल्स, हाँ, नियम, नियम या रबते अर्जुना, वी ऑल्सो स्पोक अबाउट नियम. सो आप उस सम्यक रूपेण आचरण करके दिखाओ. दैट इज द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग द ड्यूटी. Then you will be free from karma bandhan. So Krishna is speaking about three things here. One is yajna, that is, do the work for the satisfaction of yajna, which is Vishnu. Then mukta sangha, perform without sangha, that is without attachment, that is nishkama karma, which we have been speaking about. And samachara, do that perfectly. Okay, we may not be 100% perfect. Art of doing that perfectly everyone has. Otherwise one has to learn under the guru. Okay, if it is tirandazi ka guru. If it is a karate, you have to go under a karate guru, right? It has to be yoga karmasu kaushalam, one who knows that kaushal. So do that perfectly, setting as examples, not as whims of fancies of your this thing. So one more word, kaunteya, has been used, right? We did not discuss on the word kaunteya. Kaunteya, why did he use here? Kunti putra, I know. For what? Can you link anything? Attachment here related. It is attachment. Because Samachara, he spoke about Mukta Sangha, no? The service Yeah, that is okay, but she was there. But how did she display unattachment? said to Krishna, you suffering so that I That is a prayer. But how did in her life she display that, she's not, she's favorable to somebody, she's non-favorable to somebody? Yeah, exactly. Madri's sons also she treated as her own sons. Never she alienated. Dhritarashtra, first thing he did was Dharmakshetra, Kurukshetra, Mamaka Pandavas Chaiva, मेरे और पांडवों के बीच में क्या चल रहा है? Kunti never made that. मेरे और माद्री के पुत्रों के बीच में. Rather, Madri's child were one of her favorites, but the question is, whatever things used to do, she used to say, पांचों मिलके बांट लो. That is how Draupadi also बांटना पड़ा. है ना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज लेके आए, माता बोलते हैं तो पांचों मिलके बांट लो. और वो चीज फिर बाद में बोलती है, वाइफ लेके आए, वाइफ को चीज बोलते हो. एक ऐसी, you have married a woman and come and you are calling her some display item. Then that is when they said that, she said, okay, पांचों बांट लो. And then माँ का आदेश है, पांचों बांट लो. पांच को बांटना ही पड़ा. और तो खैर उसके बाद की बात है कि she, Draupadi also once prayed for some 5 things. Based on that she got 5 husbands and all those. But then बात ये है कि she never did that. इसीलिए Kaunteya, that you have to leave your attachment first of all. Think that these are my guru, these are my this thing. You are in a dharma yuddha, you are a kshatriya, your duty is to fight, and by doing your natural duty you will not get karma bandhana, and you are already surrendered to me. That is also a process, of course. Work is done either by intention or by prescribed duty. Which one is better? That is what intention matters. In today's shloka, that is where important is. Intention matters. But in the case of Arjuna, we read like Arjuna didn't want to fight Yeah. anybody. Yeah. After listening He was so confused and Mhm. he surrendered. Whatever Krishna will say, he will do. Which means intentionally he was not ready to fight. Yeah. But he like performing his prescribed duty. So I'm just asking like which one is better? Sometimes we also face such a situation, we don't want to do anything like No, that's where exactly. In which varna and which ashrama you are, you have to do your duty that particular. You may not wanting to do that particular duty, but you have to do that. And intention comes naturally. Yeah, intention comes. But You have to do it based on the niyam, the rules. That's it. Arjuna didn't have any intention to fight. Yeah. It was not. We also read. But that was also, he was thinking that I am the doer. Ultimately, after reading the Bhagavad Gita, he'll come to know it is also the sanctioner also important. So 5 things are important. That's why when people debate who is the doer, I just used to be very quiet. Okay, Prakriti is also doer, this is also doer. Ultimately, there are 5 doers, without which the thing will not happen. But of course, start of the doer is Jiva. So for end also, it is for the Jiva. But start to end, there are so many things, episodes which has to happen. It may be a fraction of seconds only the episodes, but the question is, it has to happen. Place, time,
sanction. So all those things do affect. I just want to ask in a general purpose, like difference between intention and prescribed duties. Like Intention is not to fight. But if you are in a garb of a kshatriya, then what will you do? Then that your intention is wrong. Nay, duty with that intention. Intention is to what? Intention is to kill or not kill. we can say fight. War only. War not to do intention is wrong because then you are violating your dharma. Maybe Prabhuji is asking, okay, what is in the current state, for example? Iran. No. He's not talking about He's talking he's about his talking life. about himself. His life, okay. Job. What is हाँ, the prescribed duty? यही तो होता है ना, हमारे साथ भी यही होता है. मैंने मेरा एग्जांपल दिया था ना कि भाई मे बी आई एम इन दिस वर्ल्ड डूइंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, जैसे मुझे इसके इस मालिक के नीचे उस मालिक के नीचे ऐसा, इसलिए हमने 4-5 जॉब चेंज किए तो 4-5 मालिकों को रिपोर्ट किया है, ये किया है. बट आई मे नॉट बी हैप्पी डूइंग ऑल दिस थिंग्स. बट सिंस आई एम इन अ पार्ट ऑफ द गृहस्थ एंड इन टुडेज वर्ल्ड, because we are not following Devi Varnashram system, and the countries or the world is also not following Devi Varnashram system, where even if a person doesn't work, like he means everybody doesn't have to earn money, right? So there is sections, but since we are in this present world where action is there, but that Varnashram system has got disturbed, but you have to work. So being in that Varna of at least in the Grahastha, you will have to earn that money. So if earning is not your intention, then that is wrong. That is where exactly the last shloka. This is what we are working for intentions. Like my intention is like earning money, so we are working. Yeah. Simply. Earning money for whom? For my family. Sharira yatra cha api. Survive. Sharira yatra cha api. Survival, maintenance of the body, of the family. If you just only do for yourself, you are selfish. If you do it for your family, some kind of sacrifice comes in. If you do it for the Samaj, more sacrifice will come in. So that is where Krishna is making you to sacrifice till the highest level, which is him. भाई मेरे लिए करो तो सब कवर हो गए. इसलिए आगे चल के वो झाड़ का भी एग्जाम्पल आएगा. रूट में पानी देते हो तो सब पत्ते को, फूल को, डाली को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी यज्ञ आया, देवी देवता आएंगे, ऐसा फिर आगे चलेगा. दैट्स नॉट एन इश्यू. देवी देवता कौन है वो सब भी आएगा. So Arjuna, if you are afraid of bondage of killing your people in the war, then you don't have to give up that action, but give up that self-centered motivation. Krishna's message is, give up that self-centered motivation, and by imbibing or internalizing a higher motivation, you will be able to move onwards and rise to your spiritual level of consciousness, where you can become liberated and attain eternal life. Hare Krishna. So what is the summary today? Mataji ने summary पूछा था last time. Summary ये है कि यज्ञ का मीनिंग बताया गया है. आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यज्ञ के लिए कर्म करो. तो यज्ञ के लिए कर्म करो, अर्थात यज्ञ कई प्रकार के होंगे, हम आगे जाके समझेंगे. आज पूरा लिस्ट लेके नहीं बैठा मैं, पूरा उसमें चले आता नहीं तो बट आगे चल के हम यज्ञ अनेक प्रकार, हम जैसे ये कर रहे हैं ये भी यज्ञ है, तो इसके लिए तो यज्ञ के लिए कर्म करो. और यज्ञ का अर्थ शास्त्रों में विष्णु बताया गया है. हमने कई एग्जाम्पल्स लिए, विष्णु सहस्त्र नाम लिया, यजुर्वेद लिया, विष्णु पुराण लिया. तीनों श्लोकों में ये वेदों यज्ञ का मतलब विष्णु बताया गया. तो विष्णु, जब हम यज्ञ के लिए कर्म करो अर्थात विष्णु के लिए कर्म करो, तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, इस प्रकार उसका तात्पर्य निकलता है. और कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम जो बोलते हैं ना, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस संस्था बोलते हैं, तो व्हेन वी वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट यज्ञ इज एग्जैक्टली फॉर द पर्पज ऑफ विष्णु ओनली. तो सारे एक्टिविटीज जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं आर फॉर द पर्पज ऑफ विष्णु ओनली. और वर्णाश्रम धर्म भी इसी के लिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, गृहस्थ का पालन करो, वानप्रस्थ बनो और सन्यास लेके अपने जीवन को ये कर लो. तो आज के जीवन में ऐसे सन्यास बहुत कम लोग ले पाते हैं. हमारे गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यास ले सकते हैं, जनक महाराज की तरह ऐसा. तो पर वर्णाश्रम फॉलो करते हुए, तो दैट इज ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ अटेनिंग द सुप्रीम लॉर्ड विष्णु या फिर कृष्णा, क्योंकि कृष्ण आगे चलिए बोलेंगे चातुर्वर्ण मयाष्टम, ये चातुर्वर्ण मैंने ही दिया आपको. तो इसलिए मतलब विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर भेद नहीं होता है. और
और इसके अंदर कर्म करना, कृष्ण को कनेक्ट करने का, ये योग कर्मसु कौशलम, ये एक कौशल है। हर कोई एक्टिविटी हम कृष्णा को नहीं डाउटेल कर दे सकते। वन विच इज बुद्धि के साथ में, जो अनअटैच्ड बुद्धि के साथ में, और शास्त्र के नियमानुसार जो अप्लीकेबल होता है, हम उसी को जो है सो कृष्ण को, हम जैसे बोल देते हैं ना कभी प्याज लहसुन हम नहीं खाते हैं, कोई नॉनवेज वाला बर्तन हम नहीं कर सकते, कई पहले ही बता देते हैं ना कई बार चीजें, क्योंकि रूल्स है भाई, रूल्स है। थोड़ा बहुत हम उसके अंदर ये करते हैं भी, चलो ठीक है, कुछ ये है, ठीक है आप लोग खाते होंगे लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं, तो बना के ले आइए शुद्ध तरीके से, बिना टेस्ट करे लेके आइए, ताकि यहाँ पे ऑफरिंग होने के बाद में नमक कम ज्यादा होगा तो हम लोग कर लेंगे, ऐसा सब कुछ के लिए पहले बताया जाता है। ताकि क्या होता है कि कोई व्यक्ति भाव से बना के लाता है तो जरूर उसको सेवा में लगाया जाना चाहिए। तो ये, तो दैट इज ए आर्ट, और आर्ट के से बाद सीखना पड़ता है, जो कार्य जानता है उसके बारे में सीखना पड़ेगा। इसीलिए जब हम शास्त्र, जब हम अध्यात्म की बात आती है तो इसलिए गुरु के बात, गुरु के पास जाके सीखना होता है। हम भले ही नॉलेजेबल हो, लेकिन जब तक फिर गुरु का आश्रय नहीं लेते तो ये नॉलेज फिर उस धान की तरह हो जाती है, क्या बोलते हैं ना उसको, थोथा धान जो बोलते हैं ना, वो हो जाती है। तो गुरु अपने जीवन में इसीलिए आपको उतारना चाहिए, मतलब धान विद द सीड, नॉट सीड, फ्लावर विदाउट द सीड ना, गेहूं के अंदर बीज विदाउट एनी, जो बोलते हैं क्या, थोथा धान बोलते हैं ना, जिसमें खाली ऊपर से हस्क है, देयर इज नो सीड इनसाइड। समटाइम्स ज्ञान, ओनली एक्वायरिंग ज्ञान इज ओनली फॉर दैट, बट मींस लाइक इट वुड लीड टू दैट, इसलिए ऐसा होता है। तो इसलिए कर्म करो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, और एक्ट करो डिलीजेंटली फॉर कृष्णा। और कृष्णा के लिए जब हम करते हैं तो हमको बेनिफिट भी सारे, हमको बेनिफिट मिलता है, जैसे फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन हो जाता है, और धीरे धीरे हम कृष्णा से अटैच होने लग जाते हैं, मटेरियल से डिसअटैच होने लग जाते हैं। पहले हमको अटैच करना पड़ेगा, अटैचमेंट इतना पसंद है तो अटैचमेंट इसलिए बोलते हैं कृष्ण के लिए कर दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट कृष्ण को बना दो अटैचमेंट। तो आप धीरे धीरे जो सो उनके तरफ, प्रेमा भक्ति की तरफ बढ़ते हो, और अल्टीमेटली जब इसी भाव में रहोगे तो ऑटोमेटिकली ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, आपको भगवान की प्राप्ति डेफिनेटली होगी। तो ये है कि 3.3 से 3.8 तक जो हमने निष्काम कर्म की बात की थी, निष्काम कर्म की बात की थी, उस निष्काम कर्म को 3.9 में भगवान ने एक लेवल ऊपर उठा के कर्मणो अन्यत्र बोलकर यज्ञ को इंट्रोड्यूस कर कर उसको एक लेवल हायर लेके चले गए भक्ति की तरफ। तो कोई भी कार्य हमारे जीवन के हम कार्य करते हैं तो उसके अंदर कृष्ण से किस प्रकार कनेक्ट कर सकते हैं, ये इंटेलिजेंस कर्म, ये व्यक्ति को आपको संग में रहेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है। धीरे धीरे नहीं होता है तो गुरु साधु शास्त्र से पूछकर उस पर्टिकुलर कार्य को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। और कोई प्रश्न? विष्णु वाला मुझे समझ नहीं आया। हाँ, अब मैंने देखिए आपने जो तीनों एग्जाम विष्णु पे किए, अगर आप शिव पुराण से लेंगे वो कहेंगे वेद शिव है, यस, गीता पुराण से लेंगे वो कहेंगे सारी देवी देवता है, तो वो एक तो ये हो गया। बाकी मुझे ये समझ नहीं है, आप विष्णु को कह रहे हैं कि विष्णु की प्रसन्नता का ताल्लुक कर्म बंधन से नहीं है, जबकि लोग जो आपने रेफर किया था उसमें ये था कि आई को ईगोइस्ट, यानी आप विदाउट ईगो, झूठी अना को छोड़ के अगर आप करेंगे तो आप कर्म बंधन में नहीं बनेंगे। तो ये दो बातें नहीं मैच कर रही हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं, आपने कहा ना जो श्लोक, हाँ बराबर, कि आई नहीं होनी चाहिए कि हाँ, मैं कर रहा हूँ, हाँ उसके लिए आप कर्म बंधन नहीं लगेंगे। हाँ, पर यहाँ आप कह रहे हैं कि विष्णु के लिए यज्ञ करो। यही मैं अभी वही तो अभी इसके अंदर आपका ये आएगा लैडर। सी, आपको लगेगा कि यू आर डूइंग द वर्क बट द इंटेंशन विल मैटर। इंटेंशन तो भी आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि है ना? मैटर नहीं कर रही। नहीं इंटेंशन मैटर। इंटेंशन तो थी कि काम ना, जंग ना करे ना जंग ना करे तो नहीं, जंग ना करे उसका सी गलत है ना, बिकॉज उसका धर्म वो नहीं है अभी क्षत्रिय इसमें, तो सारे कोरिलेट तो करना पड़ेगा ना। ही इज एन क्षत्रिय बॉडी, ही कैन नॉट हैव दैट इंटेंशन, सो दैट इज नॉट एज पर शास्त्र, नियम के हिसाब से। वो धर्म, इंटेंशन धर्म, हाँ ओके, धर्म धर्म के तहत कर्म करना जो शास्त्र यस ठीक है समझ आती है। हाँ, मुझे विष्णु से काम करने के लिए हम कर्म बंधन नहीं लगेगा, ये बात नहीं क्लियर हो रही कि कैसे। बिकॉज आप यज्ञ को विष्णु से कोरिलेट नहीं कर रहे, यज्ञ को आप मेरे को शिवजी से कोरिलेट करे हुए बताओ मेरे को श्लोक। ये नहीं पता, मैं तो just बता रहा हूँ मैं। 3 रेफरेंस दिए, तीनों आपने हाँ। दिए, मैं तो वही बोल रहा हूँ। हाँ तो क्योंकि मैंने ये दी, क्योंकि ये सारे शास्त्र यही बोलते हैं
इवन विष्णु शिव पुराण में भी 100% आप बोल रहे हो यज्ञ में रिलेटेड विष्णु ही आएंगे। ये मैं कह रहा हूँ विष्णु को क्यों करूँ, मतलब विष्णु भी एक देवी देवता ही है ना मेरे, मतलब समझे ना, तो देवता की जगह मैं स्वांश कोई काम कर रहा हूँ। स्वांश और विभिन्नांश डिफरेंस है, यही है ना एक्चुअली वो। वही फिर मैं तो तब फिर हम लोग उसके लिए कर लें, क्या नाम है, बलराम के लिए कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। स्वांश है वो भी। समझे, मैं वही तो कह रहा हूँ, हम बलराम से उसको लिंक क्यों नहीं किया, विष्णु से लिंक करके हम बंधन हाँ यही ना, समझ आ रहा है? अभी बलराम को कहाँ इंट्रोड्यूस किया है? मैं- नहीं देखो अभी आपको कैसे बोलते हो सी अब मेरा सवाल है विष्णु अभी क्यों किया, क्योंकि आपको कर्म कांड के ऊपर डिस्कस करना है। कर्म कांड के ऊपर सब कुछ यज्ञ के ऊपर आएगा अभी। ओके, तो कर्म यज्ञ की सामग्री मैंने दी है, मैंने कामद्रुक मैं सब कुछ मैंने दिए हैं, प्रजापति बन के मैंने ये दिए हैं, है ना, सब आएगा। तो जब ये आया है तो ऑटोमेटिकली उसके लिए पहले विष्णु को इंट्रोड्यूस कर दिया। आप इस बात को ऐसे लीजिए, क्योंकि विष्णु ही इनके ओरिजिनेटर है। आप ये नहीं बोल सकते शिव ओरिजिनेटर है वहां पे। ऑरिजिनेटर से कर्म बंधन नहीं लगता, ये लॉजिक ना ना, ओरिजिनेटर से नहीं, कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मुझको कर्म बंधन नहीं लगता। मुझको अर्थात एक तो मैं और मेरे जैसे इक्वल एक्सपेंशन। ओके, एक तो कृष्ण के वैसा इक्वल तो कोई है नहीं, 4 लीलाओं को छोड़ के, 4 स्पेशल क्वालिटीज को छोड़ के 60 क्वालिटीज वैष्णव की रहती है। उनको कर्म बंधन अप्लीकेबल नहीं होता, गीता में खुद ही बोलते हैं। कहने की जो जिज्ञासु वो है, कर्म बंधन तो लगता है सन्यासी को नहीं लगता उसमें। हाँ सन्यासी को नहीं लगता, मैंने ही बोला ना, तो सन्यासी को नहीं लगता इफ ही इज इन दैट इंटेंशन। मैं आपसे मैं समझा नहीं पा रहा सवाल। नहीं नहीं, ठीक है। विष्णु से विश कर्म बंधन नहीं लगता, ये नहीं कि लॉजिक मुझे क्लियर नहीं हो रही कि हाँ, विष्णु क्योंकि को मेरे को मैं यार कर रहा मैं हूँ, मैं मुझे कर्म बंधन एक नहीं लग रहा, मिनट मुझे नहीं श्लोक समझ आ रहा। श्लोक में निकाल के दे दूंगा गीता का। ओके, तो अब कृष्णा और विष्णु इक्वल है, ये तो समझ में आ गया है। तो कोई हाँ, नाराज नहीं है, तो फिर जब विष्णु- कृष्णा बोलता है मुझे विष्णु- कर्म बंधन नहीं लगता है, विष्णु को भी नहीं लगता। एग्जैक्टली यही हाँ, तो मैं कह रहा हूँ। exactly. वो कह सकते थे श्री कृष्ण यहाँ पे कि मुझे कर्म डिटेल करो, इसलिए तो क्योंकि इससे बहस नहीं है। वही विष्णु को गीता प्रोग्रेसिव संवाद है ना प्रभु, गीता में प्रोग्रेसिव संवाद है जहां पर भगवान ने अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो है वो कहा ना कि मैं भगवान हूं बोल के नहीं किया है। ना जो 2.6 में कि मुझे को ना सातवें ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस करो, बस वही है ना, उतना ही पोर्शन बोल के छोड़ दिया है, भक्ति की एक झलक दी है। 7वें अध्याय में जाके बोलेंगे ये देवी देवता वो देवी देवता, फिर वो आगे चल के अपना इंट्रोडक्शन देंगे, और फिर 9वें अध्याय में अपने धाम का मीन्स लाइक ना। पर वो ये कहते हैं कि देवी देवता को पूछना इतना अच्छा नहीं, डायरेक्टली मेरे पास आओ। हाँ तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही गीता में 2 कॉन्ट्राडिक्ट बातें हों? Exactly. एक तरफ कह रहे कि इधर आओ, फिर कह रहे हो इसको छोड़ के मेरे पास आओ। नहीं करो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं, यही मैं आपको बता रहा हूँ लेवल है। आप देवी देवताओं के पास भी जा सकते हो, बट आपका इंटेंशन और कंटेंट डिफाइन करता है कि आपका इंटेंशन है कि मुझे भगवान की सेवा में लगाओ। अभी हम जैसे सिंपल सी बात है, मैं आपके पास जाता हूँ कोई काम करके लिए, सपोज आप कोई हायर अधिकारी हो, तो आप भाई आप ये काम मेरा करवा दो ना आपके बॉस से बोल के, है ना। सो एग्जैक्टली देवी देवता आपके वही लेवल पे है। तो आप वो बंधन क्यों नहीं लग रहा नहीं, इसीलिए जब बंधन यज्ञ लग होता रहा है, ना, हाँ कि मैं जब आपसे कोई काम कराऊंगा हाँ। और आप मेरा काम करोगे, खुशी प्रसन्नता कुछ तो होगी, हाँ। तो बंधन तो लगा ना। क्या? विष्णु से कोई काम कराऊंगा अगर मैं, हाँ। विष्णु को डिटेल करूंगा, हाँ, तो ठीक है, तो मुझे बंधन तो तो लगेगा। विष्णु तो देख लो ना, विष्णु तो देखो बाहर भी अंदर भी है ना, तो इसलिए विष्णु को अप्लीकेबल नहीं होता है। बाकी देवी देवता जो भी आएंगे ना अंदर, इसी जो काले सर्कल के अंदर ही आएंगे, इसलिए उस काले सर्कल के अंदर सबको अप्लीकेबल है। ऊपर जो काले संग जो विष्णु से ऊपर जो लोग हैं उनको मैं डिटेल करूँ ज्यादा, वो तो है ही नहीं, टोटली बाहर है, वहां तो आप सब कुछ रहो ना, वहां पे कोई है नहीं। मेरे कहने का उनको डिटेल करूँ ज्यादा अच्छा नहीं कि मैं विष्णु को कर रहा हूँ। हाँ तो उनको करो ना, नो प्रॉब्लम, उनको करो ना। वो बीच में विष्णु ही है, लगे जो नारायण बेटे लक्ष्मी नारायण कौन है? विष्णु ही है, तो ऊपर जो है वो कृष्ण है। हाँ तो नहीं, दो के बीच ब्लू में जो लाइन ब्लू में लक्ष्मी नारायण है। मतलब उनको डिटेल करवा के बोल सकते हैं ना श्री कृष्ण। हाँ बात अरे मतलब प्रभु, ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, देखो गीता इसलिए जब समझते हैं ना, तो 2 लोगों के बीच में संवाद है और धीरे धीरे व्यक्ति की परतें खुली है, इसीलिए कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है। तो जैसे जैसे होता है ना, बिकॉज ही जैसे होता है, इंटेलेक्चुअल आदमी उतना ही छोड़ता है कभी कभी जितना व्यक्ति समझ पाए, उसको उस लेवल पर आकर समझ पाना जरूरी होता है। क्योंकि कई बार तो विष्णु शास्त्र बताता है, क्योंकि क्या होता है कि सारे भौतिक जगत के कार्य, इस भौतिक जगत से जस्ट ऊपर कौन है? विष्णु, क्योंकि भौतिक जगत विष्णु के पलक झपकने से ही शुरू हुआ है। विष्णु स्वयं कहाँ से प्रकट हुए ये बाकी शास्त्र और बताते कि भी आगे आपको कृष्ण तक जाना है, बट जब ये भौतिक जगत में सारे कार्य करना है तो भौतिक जगत एंड होता है विष्णु के वजह से आए और विष्णु के पेट में चले जाएंगे, तो इसलिए उसको एटलीस्ट विष्णु को रेफर किया, यज्ञो वही विष्णु।
कर्म बंधन कैसे नहीं लगा, ये सवाल है मेरा। मैं ये नहीं मैं विष्णु बताऊं। क्यों आया, वो So, नहीं आया। okay. मेरा सवाल है कि इससे विष्णु कर्म बंधन विष्णु कैसे इज इक्वल टू नहीं कृष्णा, यहाँ तक समझ में आ गया। तो कर्म बंधन का श्लोक मैं आपको भेजता हूँ भी, और अगले हफ्ते नहीं तो वो भी बता देंगे। लगा? हरे वो कृष्णा। महाराज, हाँ तो वही प्रभु, अब ऐसे थोड़ी होता है। कृष्ण जब स्वयं कहते हैं मुझे नहीं लगता है कर्म बंधन, ठीक है, कृष्णा को लगता ना। हाँ, तो इवन यहाँ पे खुद बता दिया ना कि आप विष्णु को करते हो तो अन्यत्र आपको बंधन नहीं लगता है। आप यज्ञ के लिए करते हो तो बंधन नहीं करता है। अब लोग यज्ञ के लिए, देवी देवता के लिए यज्ञ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो फिर ठीक है, तो फिर जाओ उन देवी देवताओं के लोग, वहां पे भी कृष्ण ने आपको रोका नहीं है, रोका नहीं है वहां तो। मतलब आप कह रहे हैं एक यज्ञ में अगर मैं विष्णु को करूंगा तो कोई बंधन नहीं है। हाँ, अगर आप या सोचते हो मैं दो खाली, यज्ञ में मैं देवी देवता को वही करूँ तो मेरे को बंधन है, आप ही कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि आगे चल के भगवत गीता में बताएंगे ना भगवान। पर आप कह रहे हैं सारा यज्ञ विष्णु का है। एग्जैक्टली, बिकॉज यज्ञ पूरा नहीं होगा विष्णु के बिना। हाँ, यज्ञ पूरा नहीं होगा विष्णु के बिना। नहीं, इवन है यज्ञ ने यज्ञ में। परफॉर्म एक ना या ऐसे हो मतलब देवी देवता का एक ना या कभी देखा आपने? सो एट द एंड ऑफ द At the end. what they say is सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। Exactly. अर्जुन हुडी देखियो या इस सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो साइबाइट और देवी देवता हाँ। जो भी उसको प्रे करता है उन सबको मालूम है यज्ञ पुरुष है श्री विष्णु और कृष्ण। So you know, like wherever Hinduism is there, if you just go ask anybody, okay, this one or it doesn't matter, okay, you just do yagna, end of the yagna they do, you know, Krishna Arpanamastu. This is the simple mantra. सभी देवी देवताओं की आहुति के बाद में सबसे आखिरी आहुति विष्णु के लिए होती विष्णु को है। देते हैं। that's one point. What you told, arpanvastu. Yes. You are surrendering all your goods or whatever the fruits you will get it from them in the yagna. This what you are offering to them. If No, not the yagna phala. So whatever you are doing, you are just offering it to yagna. So all this yagna, whatever you are doing, you are offering, you know, like this yagna is offering to Krishna or Vishnu. only you are giving the whatever the samagri you Yeah, are saying. sacrifice. Exactly, Samagri. yes, exactly. You are not saying the fruit. Yeah. Exactly. The fruit you get. फ्रूट यू हैव टू dovetail. दैट इज वेयर आपके पास से हम लोग करवाते हैं कि सर्वम कृष्णार्पणमस्तु बोलो। That again I'm calling. हम्म, Either samagri we are dotaling to them or fruits we are dotaling to them. फ्रूट्स यू हैव टू Which what I was do one thing. फ्रूट्स। Both, Prabhu. Exactly. That's my point. Both. हाँ, अब जब आपने कहा तो both में जब आपके पास भगवान कुछ लेता है उसको बोलते हैं प्रसाद। हाँ, उसका कुछ कर्म बंधन नहीं होता है। एग्जैक्टली यही तो मेरा भगवान जब देता है हाँ, उसका कर्म बंधन नहीं होता। जब कोई देवी देवता देता है तो उसका कर्म बंधन होता है भाई। यज्ञ तो देवी देवता को करने के बाद भी आप क्या बोलते हैं? सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। Exactly, मेरा कहना ये कि जब आप अपना जो फल है, अपनी जो आई है, उसको जब सरेंडर करते हैं तब आपको कर्म बंधन नहीं लगता। दैट्स द लॉजिक। यस, क्योंकि आप जो अपनी आई है, जो झूठी आने वाला जो मैंने शुरू Correct. बोला था, when you surrender your I एग्जैक्टली, to the Bhagwan, then you will not get karam bandhana. That's यस, the logical. करेक्ट। But if you only giving samagari to the yajna, then you will get the karam bandhan. Then you get the karam bandhan. That's what I'm saying. छोटे बच्चे को खाना नहीं खिला सकते हैं, दूध पिलाना है, खाना तो 7वें महीने में और after 6th month की just they do it. Okay. Something similar. I think Prabhu is telling, you know, like in the next subsequent chapters you will get the information. यस, If it's like that, okay, that's my yeah, point. because That's now what he is my point introduced is. Karan यज्ञ है, next यज्ञ की सामग्री, यज्ञ का manual, he will discuss in next श्लोक only. That's why you Shulok, you referred that Shulok, that's why I'm telling you. हाँ, because I your referred I has to be surrendered. Your I, your ego has to be surrendered. Hmm. Then you will not get karam bandhan. That's Right. the logical. Absolutely correct. But if only samagari you are giving, how you will not get the karam bandhan? No, so that is the initial point. One more point. Prabhu, now exactly, the Pandit does that, okay, he makes you to say Karam Krishna Arpanmastu. How many of you doing that yajna or of that intent that, you know, thus I will offer it to Vishnu only. मुझे इससे मुझे इनकम मिल जाए, मुझे इससे ये मिल जाए, कितने लोगों का नहीं रहता है, बताओ। Then we get the karam phala. This one. Yeah, exactly. Yeah. That's so my point is this. What I'm saying. So that is what you do it for the purpose of Vishnu. Is this what Or I'm do it for the saying. purpose of Only yajna now. only Here, doing yajna- Vishnu you don't want. only doing yajna will not get, you will get the karam phala. But if you surrender that one, Yes. then you will not get the karam phala. That's Absolutely, the Prabhu. After, for example, you are working today, you get money, right? Yeah. Right? That is yours. But as a devotee, what we are doing is we are keeping Krishna at the center point That's good. and we are doing all the activities for him. Yeah. So therefore, whatever the money you get it,
it doesn't have any result towards you. That is the whole point of Exactly. Yeah. Okay, वही तो मैं कहता जब उन्होंने कहा कि I surrender, then when you do the surrender, No, then you will not find the. No, what I referred to you for that shloka because Arjuna was thinking घोर कर्म बोल के जैसे वो कर्म कर रहा है. ओके, मैं ऐसे लिंक में बोला. सी, वही कर रहा है क्योंकि यार आप हाँ, ये कर्म वही कर रहा है, नो डाउट. तो घोर कर्म वो तुम समझ बट अगर ये सारे एक्टिविटीज खाली अगर ये व्यक्ति कर्म डिजायर करता है तो थिंग्स हो जाएंगे क्या? उस डिजायर के हिसाब से प्रकृति ने यदि प्रोवाइड नहीं किया, स्थान ने. अब मैं फॉर एग्जांपल सर्दी के मौसम में आज मिलता है आम, अलग बात है, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी जैसे अभी आम आने का समय अभी है और मैं डिजायर करूंगा दिसंबर में मुझे आम खाना है, अब 50 साल पहले चले जाओ, चलो ठीक है, आज तो फिर कहां से हो गया है? तो ये सारी चीजें, तो दैट इज द रीजन व्हाई 5 थिंग्स हैव टू कम इन. ठीक है, 5 चीजें होनी चाहिए ना. नहीं प्रभु, उसके बिना होगा नहीं पूरा. आप सोए हुए नहीं, पर भगवत गीता का श्लोक बोल रहा हूँ मैं, मेरा नहीं बोल रहा हूँ ना. आप सोए हुए हैं, आप ख्वाब में सोच रहे हैं कि मैं आम खाऊं. अच्छा, आई विल क्लोज. श्रील प्रभुपाद की जय. तो मैं क्या बोले क्लोज कर